बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज खुद यानी मीन राशि के हवाले से। आपकी चौंका देने वाली कहानी मेरी ज़बानी जुटला कर दिखाओ तो मानूं 1000% योर ओन स्टोरी पाइसेस के हवाले से आज हम बात करेंगे। ऐसी बात जिसका कमेंट्स में आके आप लोग ज़रूर इकरार करोगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, 12वें नंबर का आपका जोडिक साइन होता है। एक छोटी सी स्टोरी में आपको दोनों का, मेल और फीमेल दोनों को पता चल जाएगा कि क्या कुछ होता है आपकी लाइफ में या आगे क्या होगा। जैसे अभी फर्ज करें कि आपकी उम्र अभी जवानी के अंदर है, तो बुढ़ापे में क्या होगा, जवानी में क्या होगा, यानी ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या कुछ होता है। आपके बच्चों के हवाले से, आपकी वाइफ के हवाले से, आपकी शादी के हवाले से, इन तमाम चीज़ों को भी कवर करते हुए आगे जाएंगे। अब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अब चूंकि कहानी बहन और भाई की है तो कुछ ऐसा समझ ले कि बहन और भाई दोनों यानी पाइसेस मेल या पाइसेस फीमेल अपनी वालदा के बहुत ही ज़्यादा यूँ कह ले कि पसंदीदा या चहीते होते हैं। ममाज बॉय या ममाज गर्ल इस तरह होते हैं। ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब बच्चे शरारतें वगैरह करते हैं, लेकिन पाइसेस मेल या फीमेल आपको ज़्यादा शरारतें करते हैं, यानी शांत स्वभाव कह लें, शांत नेचर के होते हैं। बिल्कुल भी मस्तियाँ बहुत कम, यानी बहुत कम मस्तियाँ होती हैं, लेकिन ये कि बहुत ही शांत तबीयत के लोग मालिक होते हैं। आप लोग बचपन से ही अपने फैमिली में रहना पसंद करते हैं। कोई बाहर का शख्स आपको उठाए, आपको बुलाए, आपको पसंद नहीं होता है। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आपका, यानी बहुत ज़्यादा मौज मस्तियाँ करने वाले या बहुत शरारतें करने वाले नहीं होते, लेकिन बहुत ही शांत यानी कि बहुत ही काम डाउन किस्म के ये बच्चे होते हैं। बच्चे होते हुए भी आप लोग बड़े काम डाउन होते हैं, बहुत ठंडे मिजाज के, यानी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ नहीं। बचपन से ही आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्टेड होना, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ झुकाव होना, ऐसा देखा गया है। यानी कि ये आगे चल के और बढ़ जाता है और ज़्यादा मज़हबी होता है। आप लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ख़ासतौर पे आपकी आंखें और चेहरा भी काफ़ी जाज़िब नज़र, और बहुत ही मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन बनता है। कम्युनिकेशन के तो आप लोग चीते होते हो। आप किसी को भी मोह लेना, किसी को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेना, किसी को अपनी तरफ मोड़ लेना, ऐसा बहुत आपके अंदर होता है। आप लोग मेल फीमेल जब जवान होते हो पाइसेस, तो आपका कम्युनिकेशन बड़ा कमाल का होता है। जैसे बचपन में तो होता ही है, लेकिन बड़ी उम्र में, जवानी में भी आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाता है। इसी स्किल्स के अंदर रहकर आप कोई जॉब करते हो, यानी बोलने का कोई काम है, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में, आप बैंकिंग सेक्टर में, आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर हो, आप ट्यूटर के तौर पे या प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हो, आप पॉलिटिशियन के तौर पे, सियासतदान के तौर पे काम कर रहे हो, दोनों सूरतों में मेल फीमेल आप लोग सुपर हिट होते हो। यानी कि कम्युनिकेशन की अंडर में जो भी जॉब आप करते हो, वहाँ आपका फ्लरिश होना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना बनता है, यानी आप इसमें ज़्यादा पैसे कमाते नजर आते हो। क्योंकि जुपिटर जो है वो टीम लीडिंग और मैनेजमेंट की भी वजह बनता है, और जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका टीम मैनेजमेंट के हवाले से या टीम लीडिंग या मैनेजमेंट के हवाले से अभी अगर अगर आप काम करते हो, तो वहाँ भी आप फ्लरिश करते हो। एज अ बॉसेस आप लोग सुपर हिट होते हो, एज अ ग्रुप लीडर आप लोग सुपर हिट होते हो। कानून से जुड़ा कोई काम करते हो, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन के हवाले से कोई काम करते हो, वहाँ भी आपका सुपर हिट होना बनता है। क्योंकि मैनेजमेंट का ये हुनर आपके अंदर होता है, बिल्ट इन होता है। यानी कि आप जैसे जिस भी उम्र में आप बूढ़े भी हो जाओ, तो भी ये मैनेजमेंट कहीं जाती नहीं है, आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हो। आप टूरिज्म के हवाले से या यानी कि जो सियाहत का जो शोबा है उसके हवाले से भी अगर आप काम करते हो, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के हवाले से काम करते हो, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से काम करते हो, वहाँ भी आप सुपर हिट रहते हो। यानी एक गाड़ी से 10 गाड़ी कर लेना चंद महीनों का, चंद सालों का खेल होता है, लेकिन आप कर लेते हो। यानी आप अपने बिजनेस को बढ़ाते चले जाते हो। आप मेल हो या फीमेल हो, आप घर बैठे इवन ट्यूशन भी पढ़ाओगी, या घर में बैठे सिलाई कढ़ाई का काम करना, खाना बना के घर घर पहुंचाना, जिम खोल लेना, बुटीक खोल लेना, पार्लर खोल लेना, या इस तरह का कुछ करना, ये भी हर लिहाज से आपको आगे लेके जाता है और आप बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाती हो। मेल फीमेल दोनों अगर इस चीज़ में आ जाए, यानी घर बैठे कमाने की तरफ, फ्रीलांसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या कंप्यूटर का कोई काम करके, ब्रांड नंबर से जुड़ा कोई काम करके, फ्रीलांसिंग, कोई भी जैसे फाइवर है उस पर अपनी सर्विसेज बेचना, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से उसके सर्विसेज बेचना, उससे भी भरपूर पैसे कमाना, कोडिंग के हवाले से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से। प्रोग्रामिंग में ज़्यादा दिमाग चलता नहीं है, लेकिन जिनका चल जाता है वो फिर बेहतरीन पैसा भी कमाते हैं। और हर लिहाज से आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे काम करना, मेल फीमेल दोनों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है अगर इस फील्ड में जाते हैं।
इसके अलावा मार्केटिंग से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स एंड परचेस का, यहाँ भी भरपूर आप लोग फ्लरिश करते हो, आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हो। खवातीन के अंदर मेहंदी के डिज़ाइन लगाना, पार्लर का काम या कोई भी फीमेल से जुड़ा यानी शादी ब्याह से जुड़ा कोई भी कपड़े सिलाई कढ़ाई का, भारी कपड़ों का यानी भारी सिलाई के काम का, इस तरह के काम भी अगर करती हैं तो ये हर लिहाज से भरपूर फ्लरिश होती है, अच्छा पैसा कमाती हैं। लेकिन एजुकेशन की फील्ड में जाना, वहाँ भी ये अच्छा कुछ कर पाती है, यानी इनका दिमाग बड़ा तेज़ चलता है। और दोनों मेल फीमेल अपना झंडा गाड़ते किसी भी फील्ड में चले जाएँ, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन और काउंसलिंग के हवाले से या कम्युनिकेशन के हवाले से वहाँ भरपूर पैसा कमाती हैं या कमाते हैं। एक होता है ब्लाइंड फेथ, मज़हब में भी ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे, जो देखेंगे तो मानेंगे। जैसे हज़रत अली का कॉल है ना कि मैं अल्लाह को ना देखूँ तो इबादत ना करूँ, ये इतनी बड़ी बात। और यही बात इनके अंदर भी होती है कि मज़हब में भी प्रैक्टिकल होके कोई इनको बोले कि भाई ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वो नहीं, जो खुद करेंगे और उसको जो इनका जो एक्सपीरियंस होगा, जो चीज़ वो देखेंगे उसमें, उसी पर बिलीव करेंगे। आप लोग इम्पेशंस नहीं होते, आप लोग पेशेंस होता है आपके अंदर, यानी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना, ऐसा भी बहुत आप दोनों मेल फीमेल के अंदर देखा जाता है। छोटी-छोटी आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एकदम हाइपर होके एक्सप्लोडिंग किस्म का गुस्सा आपका होता है, लेकिन थोड़ी देर में समझाने पे गुस्सा ठंडा हो जाना है, ऐसा भी देखा गया है। ज़िद के मामलात में आप अपनी ज़िद पूरी करते हो, मेल हो या फीमेल हो, आपको मोबाइल चाहिए अच्छा महँगा वाला, आप लेकर ही रहोगे। आपका मोबाइल स्नैच हो गया, चोरी हो गया, या तो घरवाले आपको दिला देंगे या खुद जाके ले आओगे, लेकिन उसके बगैर रहना बड़ा मुश्किल होगा। आपको स्क्रीन टाइम देने का बड़ा शौक होता है और आप लोग देते हो, मेल फीमेल दोनों स्क्रीन टाइम देना, रील्स देखना, वीडियोज़ देखना, यूट्यूब देखना, ये सब बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर पाया जाता है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आपके लाइफ़ में होता है, जवानी के अंदर भी आपका ज़्यादा कन्फ्यूज़न का अंदर रहना, फ़ैसला ना कर पाना, कोई चीज़ लोगे तो भी कन्फ्यूज़ रहना। जैसे मोबाइल खरीदा, तो सोचना कि वो वाला मोबाइल अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, ऐसा सोचना, ऐसा भी देखा जाता है। थोड़ा-सा कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न पाया जाता है। आप जहाँ भी काम करते हो, अपना काम समझ के करते हो, ईमानदारी से करते हो, लॉयल रहते हो और वफ़ादार रहना, यही आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको इस फ़ील्ड के अंदर आगे बढ़ाती है। आपके बॉसेस आप पे भरोसा करते हैं, आपकी ईमानदारी पे, आपकी सच्चाई पर और आपके डेडिकेशन पे। आप दिल लगाकर एज़ अ परफेक्शनिस्ट आप मेल फीमेल दोनों काम करते हो। यानी जिस चीज़ में भी आप चले जाओ वहाँ पे अपना इतना ज़्यादा अपना अटेंशन लगाना कि उसमें कोई खराबी ना निकाल सके, उसमें कोई कीड़े ना निकाल सके, उसको कोई क्रिटिसाइज़ ना कर सके। ऐसा आप पाइसेस मेल फीमेल में देखा जाता है। आप लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने फैमिली को, चाहे आपके मामू हो, चचा हो, ताया हो, कोई भी आपकी फैमिली को सपोर्ट करने वाले, उनको मुश्किल में से निकालने वाले, उनको क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाले, ऐसे आप लोग होते हैं। अपने माँ-बाप को रखने वाले, मुँह से बोलते नहीं हैं लेकिन प्यार-मोहब्बत होती है आपकी। आप अपने माँ-बाप को मोहब्बत करते हो, लेकिन आप ज़बान से बहुत कम ऐसा होता है कि मेल-फीमेल दोनों में, कि वो ज़बान से इसका इकरार करें। लेकिन माँ-बाप को पता होता है कि आपका बच्चा आपको रखने वाला है, इस तरह आपके अंदर देखा जाता है। कभी भी लड़ाई झगड़ों में पड़ जाना या उसको तूल दे देना, ऐसा आपके अंदर नहीं देखा गया। कहीं लड़ाई होती हो आप साइड में हो जाओगे या फिर वहाँ से आ जाओगे, तमाशा नहीं देखोगे, लेकिन ज़्यादातर आप किसी के पंगे में, किसी पराये के पंगे में अड़ जाना या टांग अड़ाना, ऐसा आपके अंदर नहीं देखा जाता। अब जानेंगे कि आपकी औलाद कैसी होती है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, आपके जो बेटा या बेटी होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर नहीं हुए तो देख लो कैसे होंगे, और अगर हो चुके हैं तो वेरीफाई करो कि वाकई में ऐसे हैं कि नहीं। छोटे हैं तो शायद आप ना जान पाओ, लेकिन अगर थोड़े बड़े हैं तो आप बता सकोगे कि वाकई में ऐसे ही निकले हैं और ऐसे ही हैं। अब चूंकि चांद आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, पांचवा घर आपकी औलाद का घर है, कभी आपकी अगर औलाद हुई, पाइसिस की अगर औलाद हुई तो वो कैसी होगी। चांद, मून फ्लक्चुएशन, यानी कि हर 100 दिन में जगह चेंज करना। आपकी औलाद की तबीयत में बहुत ही फ्लक्चुएशंस होते हैं, कन्फ्यूजन आपसे ज़्यादा होता है। आप पाइसेस जितने कन्फ्यूज होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको अपनी औलाद, अपने बेटा या बेटी में देखने को मिलेगा। कभी गलती से भी आपने अपने माँ-बाप से बदतमीज़ी कर ली है या उनका दिल दुखा दिया या उनको कोई न कोई तरीके से टॉर्चर किया है, तो क्या औलाद आपकी उससे कई गुना ज़्यादा होगी। यानी ये सोच लें, यानी अगर किया है तो माफ़ी-तलाफ़ी कर लें, क्योंकि औलाद अगर नहीं हुई तो ठीक है, अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करने वाला अल्लाह ही है और उसके दिमाग को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके एक्शन को कंट्रोल करने वाला भी वही है। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपसे ज़्यादा, यानी आप जिस तरह से होते हो अपने वालिदैन के साथ, उससे कई गुना ज़्यादा, यानी बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बदतर होता ये हो सकता है कि जैसे आप, अगर आपने 10 दफ़ा बदतमीज़ी की तो ये 1000 दफ़ा बदतमीज़ी करेंगे। आपने 10 दफ़ा बात नहीं मानी या 1000 दफ़ा आपकी बात नहीं मानेंगे, कुछ इस किस्म की औलाद होती है। लेकिन आप जितने अपने माँ-बाप के साथ अच्छे हो, अपने फैमिली के साथ अच्छे, अपनी वाइफ़, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे हो, उतने ही आपकी औलाद फरमाबरदार होगी, बात मानने वाली और आपकी सुनने वाली होगी।
चूँकि चाँद, मून आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो आपकी औलाद बहुत ही शरारती, बहुत ही चंचलता होती है, बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ करना, मस्ती-मज़ाक करना, ऐसा भी है। यानी आपके बिल्कुल उलट होना। जैसे आप लोग सीरियस होते हो, बहुत ज़्यादा शांत मिज़ाज के, वैसे ही इनकी लाइफ़ में हंगामा होता है। ये हंगामा बगैर जी नहीं सकते, आपकी औलाद कुछ ऐसी होगी। बहुत ही हंगामा करना, तोड़-फोड़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तबीयत में एक एक जगह बैठ जाना बड़ा मुश्किल होगा। आप एक कमरे में रखोगे, ये शायद दूसरे या तीसरे कमरे से मिलेंगे। इस तरह का इनका नेचर होगा। यानी एक जगह टिक कर एक ठहराव के साथ जैसे आप लोग होते हो, वैसे ये आपको नज़र नहीं आएँगे। लेकिन एक चीज़ में आपकी औलाद आप पर जाती है। आप लोग सोचते बहुत हो। खड़े आप लोग बैठे-बैठे ऐसा लगता है कि आप लोगों को साँप सूँघ गया है। जैसे कहते हैं ना, साँप डस ले तो इंसान कैसा हो जाता है, ऐसे आप लोग सोचते हुए नज़र आते हो। स्पाइसेस मेल फीमेल एग्री करना कि जब आप सोचने जाते हो तो आप बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते हो, आपके लगता है ऐसे कोई पुतला बैठा हुआ है या कोई स्टैचू बैठा हुआ है, जो बिल्कुल इस तरह सोचने लग जाना। ऐसा अक्सर आपके अंदर होता है। आपकी औलाद के बारे में बात करें तो इस चीज़ में आप पे गई है। यानी आपकी औलाद अगर होगी या हो चुकी है, तो वो भी सोचने में बहुत बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा उनके अंदर देखने को मिलेगा। अब चूँकि चाँद, मून आपका रूलिंग लॉर्ड है 5वें घर का, जो आपकी औलाद का घर है, तो आपकी औलाद के अंदर हुनर से भरपूर होते हैं। कोई काम नहीं भी होगा तो कुछ काम सीखेंगे, उसको कर लेंगे। यानी बेरोज़गार होना बड़ा मुश्किल है, कुछ ना कुछ सीख कर अपना गुज़ारा करते रहेंगे। आपके मुकाबले में आपकी औलाद बहुत ज़हीन तो होती है, लेकिन चतुर और चालाक, यानी किससे कब कैसे काम निकलवाना, किससे कैसे अपना उल्लू सीधा करना। अगर आप वालिदा हो तो आपका बेटा या बेटी आपसे काम निकलवाने में बड़ा होशियार होगा। बड़े आसानी से अपनी ज़िद मनवा लेंगे और जो खाना है आसानी से बनवा के खा लेंगे। छुट्टी करनी, जॉब पे नहीं जाना, आराम से ही करवा लेंगे। यानी माँ है तो माँ को तो पटा लेना, ये पाइसेस मेल हो या पाइसेस फीमेल हो, दोनों सूरतों में ये कर पाएंगे। हाँ, वालिद के मुकाबले में थोड़ा-सा वालिद, हालाँकि वालिद भी अगर आप होंगे तो मैं नहीं समझता कि आप लोग डाँटने वाले वालिद होंगे। पाइसेस वालिदैन, मैं वालिद का जो कैरेक्टर है, ये बहुत ही सीधा-साधा और डाँट-डपट करने वाला, लड़ाई-झगड़े करने वाला तो ये होता ही नहीं है। तो पाइसेस भी अपनी औलाद को डाँटते नहीं है। बिगड़ रहा है तो बिगड़ने देते हैं और देख भी रहे होते हैं कि बिगड़ रहा है, लेकिन नहीं बोल सकते। उनको डाँटना, डपटना और उनको एक जगह पे रखना, ये बड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये बात ज़्यादातर जो मेल पाइसेस हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। जैसे ज़िद के मामलात में आप जब ज़िद पे आते हो तो आपको 8 लाख का मोबाइल भी कहीं कर्ज़ा करके भी कर लोगे, लेकिन 8 लाख का लेना तो लेना है। यानी मीन्स जस्ट एग्ज़ाम्पल कि जो चीज़ पसंद आ गई वो चाहिए ही चाहिए, वो ज़िद मनवा के छोड़ोगे। आपकी औलाद आपसे 10 गुना ज़्यादा इस मामले में आगे होगी। ज़िद पे आएगी तो कुछ भी कर लो, ज़मीन आसमान हिला दो, लेकिन वो अपनी ज़िद से बाज़ नहीं आएँगे और बेटा हो या बेटी हो, आपकी अपनी ज़िद मनवा कर ही छोड़ेंगे। आपकी औलाद को लग्ज़रियस चीज़ों का, आराम आसाइश का, महँगी चीज़ों का बड़ा शौक होता है। अच्छा ओढ़ना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना-पीना, ये भी। यानी खाना-पीने में तो आप लोग भी कम नहीं हो कि फ़ास्ट फ़ूड, या आपको हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा आपको फ़ास्ट फ़ूड चाहिए होता है। यानी कुछ ना कुछ, कुछ नहीं मिला तो लेज़ या पापड़ या इस तरह की चीज़ें लेके खाना शुरू कर, निम्को लेके खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ना कुछ बाहर का आपको चाहिए होता है। इसी तरह आपकी औलाद 10 गुना ज़्यादा आगे होगी। शायद हफ्ते का शायद कोई दिन हो जब इनको कोई बाहर का खाना ना मिले और ये सुकून से रह जाएँ। घर का खाना तो जैसे कि दाल बराबर, वो वाला हिसाब हो जाएगा। यानी बहुत कम आपको आपकी औलाद अपने घर का खाना खाते हुए नज़र आएँगे, यानी कम नज़र आएँगे, लेकिन बहुत कम। यानी हफ्ते में समझ लें कि अगर 4-5 दिन बाहर का खा रहे हैं तो शायद 2 या 3 दिन घर का खा लें, तो भी बड़ी बात है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, पति पत्नी के रिश्ते का घर माना जाता है, ये इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को माना जाता है। मर्क्यूरी अकलानी ताकतें देने वाला सैयारा, आपकी अकल समझ-बूझ को बढ़ाने वाला, आपके डिसीजन मेकिंग, आपके फैसले करने की ताकत को बढ़ाने वाला सैयारा, आपके कारोबार को चमकाने वाला, दौलत की बारिश करने वाला सैयारा इसको माना जाता है। अब पाइसेस मेल हो या फीमेल हो, अब आपकी औलाद की बात नहीं हो रही, आपकी खुद की बात हो रही कि आपके आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस है वो बड़े ज़बरदस्त चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। तू मैं लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत भी उतना ही होता है। बात हद से बढ़ भी जाती, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मौका आता है जब हद से उखड़ जाना या बहुत ज़्यादा बात का बिगड़ जाना ऐसा देखा जाता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन आपका अपने आप को चालाक समझना ये आपकी वाइफ की तरफ से होता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड दोनों को पता होता है कि आप अंदर से अपने आप को चालाक समझते हो, होशियार समझते हो, और अक्सर वो आपको कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर बताते होंगे कि आप अपने आप को हद से ज़्यादा जो है वो 30 मार खान समझते हो या अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते हो, लेकिन कभी कभार वो कॉन्फिडेंस पानी हो जाता है या बेकार हो जाता है जब आप कॉन्फिडेंस तो दिखाते हो लेकिन उस चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं लाते।
अपनी गलतियों को आप लोग रियलाइज़ नहीं करते, माफ़ी माँग लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ऐसा नहीं देखा जाता मेल फीमेल दोनों के अंदर। आपकी तरह आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड, इनका भी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा कमाल का होता है और इसमें वो भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर भी मैनेजमेंट करके चीज़ों को रखना, कम्युनिकेशन बड़ा ज़बरदस्त, बोलचाल यानी अपनी फैमिली को रख रखाव करने वाले आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड होंगे और बोलने चालने का फ़न इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा होगा। काउंसलिंग या बोलने का कोई काम है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या कोई इस किस्म का जिसमें बोलने का काम होता है, वहाँ आपके वाइफ़ भी या आपके हस्बैंड भी, आपका लाइफ़ पार्टनर भी उसमें फ्लरिश करता नज़र आएगा आपकी तरह। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम अगर आपका लाइफ पार्टनर करता है तो उसमें भी कामयाब होगा, लेकिन याद रखिएगा जब भी बर्तन बजेंगे तो शोर बहुत होगा, क्योंकि आप भी बोलने चालने में उस्ताद हो, आप भी अगर आप मेल हो तो आपकी कम्युनिकेशन भी गज़ब की कमाल की है, आपकी वाइफ की कम्युनिकेशन भी कमाल की है। यानी दोनों की ये खसूसियत बढ़ने की वजह से जब बोलने पे आएंगे तो कोई हार नहीं मानेगा और जीतने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तू मैं होना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना और कम्युनिकेशन का एक बड़ा बम ब्लास्ट होना, ऐसा देखने को मिलेगा। आपका सुपर गोल्डन पीरियड है, आपका टर्निंग पॉइंट है, 26-27 साल के बाद शुरू होता है। 26-27 साल के बाद पैसा आना शुरू होता है। आपको कोई एमएनसी कंपनी में लग जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब करना, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पर रहना, कोई भी महंगी चीज़ खरीदने से पहले 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ना। इवन आपकी ज़्यादातर की शादियाँ इस उम्र में होती है, या अगर पहले हो जाए तो भी पॉसिबल है, लेकिन जिनकी नहीं होती यानी लंबे अरसे से शादी नहीं हो रही, उनकी इस ड्यूरेशन में यानी 27 साल से लेकर 40 साल के दरमियान शादी होते नज़र आती है। या औलाद का होना, तो औलाद का होना भी इस दौरान बनता है। कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, कोई ओकेजन आपके फैमिली में होना, कोई शादी ब्याह का ओकेजन या कोई और, या आपका कोई किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, घर की तोड़-फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग या रिनोवेशन कराना, ऐसा भी देखा गया है। हर तरह से आसूदगी अपनी लाइफ में देखते हो, भरपूर पैसे की बारिश होना, यानी भरपूर पैसा जोड़ पाना, अपना एक स्टेटस बनाना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। आपके माज़ी में जो भी आपके सपने थे, आपके डिज़ायर्स थे, आपकी जो विशेज़ थे, उस उन विशेज़ को पूरा करते, उन सपनों को पूरा करते आप लोग इस ड्यूरेशन पे 27 साल से ऑनवर्ड नज़र आते हो। लेकिन 27 साल से 40 साल में पैसा जोड़ना शुरू हो जाते हो, ऐसा कुछ होना आपके साथ शुरू हो जाता है। 40 साल के बाद फिर प्रॉपर्टी खरीदना या कोई महँगी चीज़ें खरीदना, ऐसा देखा जाता है। अब बड़ी उम्र में जब आप जाते हो, आप मेल फीमेल पाइसेंस, तो आपको लीवर के प्रॉब्लम्स, किडनी में स्टोन होना या किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग का होना, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है। सर दर्द, माइग्रेन का होना, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ऐसा भी होता नज़र आता है। कहीं ना कहीं आप अपने काम बढ़ाते हुए नज़र आते हो, आप मेल हो या फीमेल हो, बुढ़ापे में आपका काम बढ़ जाता है, यानी आपका ज़्यादा सोशल वर्क करना शुरू कर देना, लोगों को नसीहत करना तो बनता ही है, आप ज्ञान बांटने में लग जाते हो, जैसे प्रीचिंग का काम करना या लोगों को समझाना, अकल देना, ऐसी चीज़ें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, अपने नवासी नवासियों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ खेलना बैठना, उनसे बातें करना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। यानी आप पे वर्कलोड इतना होता है 40 साल के बाद, 40 साल के बाद आप अपना काम तो करते हो, लेकिन आपका एक्स्ट्रा वर्क कोई और संभालता भी नज़र आता है, ऐसा भी देखा जाता है। बुढ़ापे में 40 साल के बाद अगर ये प्रीचिंग के काम में चले जाते हैं, तबलीग के काम में यानी मज़हब के काम में भी, तो ये बड़े कामयाब रहते हैं, क्योंकि इनका ये फ़न है, इनका ये हुनर इनके बड़े काम आता है और ये कई लोगों को इस तरफ लेकर आ सकते हैं मज़हब की लाइन पर, और ख़ुद भी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले जाते हैं, इबादत बंदगी का करना, मज़हब की तरफ चले जाना, या नमाज की पाबंदी, या जो भी आपका आपका जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। अक्सर औक़ात दाँतों में दर्द होना, इस उम्र में 40 साल के बाद दाँतों में दर्द होना या दाँत निकलवाना पड़ना या मसूड़ों का लाल हो जाना, आँखों में दर्द होना, इरिटेशन होना या आँखों में जलन होना, सूजन होना, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना ये आपका बुढ़ापे में भी जारी रहता है, यानी रील्स देखना, वीडियोज़ देखना, मालूमात हासिल करना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। एक कंसिस्टेंसी की कमी आपके अंदर देखी गई, इसका आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, ऐसा है कि नहीं है कि आप कोई भी जॉब करते हो, आप कोई अपना खुद का काम करते हो, आप कोई कारोबार करते हो, किसी के लिए काम करते हो, वहाँ छुट्टी कर लेना या देर से जॉब पे पहुँचना या ऐसे मामला होना, ऐसा अक्सर आप मेल फीमेल दोनों के अंदर देखा जाता है। कंसिस्टेंसी का ना होना, एकजुट होकर काम ना कर पाना, ऐसा भी ये बाद में सही हो जाता है, लेकिन शुरुआत में बड़े प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नवंबर की वीडियोस आ गई हैं तमाम 12 के 12 बुरुज की, वो भी ज़रूर देखिएगा। और 28 नवंबर से जो शनि सैटर्न मार्गी होने वाला है, आप सामने एक बड़ा बड़ा 28 लिखा हुआ देख सकते होंगे, उसको क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। मंगल मार्च 11 महीने क्या बर्बादियाँ लेकर आया था, और अब 7 महीने
यानी कि 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स अप्रैल 2026 तक क्या बड़े फ़ायदे आपको देने वाला है, इसके ऊपर बड़ा बड़ा 11 सामने लिखा है, उसको क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।